उम्मीद का दामन है रास्ता है ना मंजिल, उम्मीद का दामन है रास्ता है ना मंजिल, हम कितने अकेले हैं मोहब्बत के सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी और तमाम इंडिया ने और तमाम दुनिया ने देखा कि इस वक्त भारत में किस तरह यहाँ के कानून के ऊपर हमला करा गया। ये कह दीजिए कि एक और गॉड से पैदा हुआ जिसने कानून को सीधा टारगेट करके उस पर जूता मारा। एक नाथूराम गॉड से जो आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी डिक्लेयर करा गया, जिसने महात्मा गांधी को गोली मार के उनको एक तरह से उनकी जीवन लीला को ख़त्म कर दिया था। दूसरा गॉड से इस वक्त पैदा हुआ जो भारत के कानून के ऊपर एक तरह से शिकंजा कसना चाहता था, उसको ख़त्म करना चाहता था, उसका कत्ल करना चाहता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो नफरती चिंटू शर्मिंदा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मुखिया जज जो जस्टिस गगोई हैं, उनके ऊपर उसने जूता उछाला भरी अदालत में, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं था, उनको वो पसंद नहीं था, क्योंकि जस्टिस गगोई साहब जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। और बड़े तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर उस एक्सपायरी बुड्ढे को हीरो बनाया जा रहा है। वो एक्सपायरी बुड्ढा कहता है ना, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा वकील हूँ, मुझे तो साक्षात भगवान ने आके कहा कि जस्टिस गगोई के जूता मारो, और आइंदा भी अगर भगवान आके मुझसे कहेंगे कि दोबारा जस्टिस गगोई के जूता मारो तो मैं दोबारा फिर मारूंगा। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हमें पता है तू गोल्ड मेडलिस्ट है। एक्सपायरी बुड्ढे, हमें पता है कि तू ही नहीं तेरी पूरी बटालियन गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन नफरत फैलाने में तुम सारे के सारे जो भगवा चिंटू हो, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहते हो कि नीले कलर से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, नीला कलर इनको पसंद नहीं आता। आपको पता है कि नीला कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नीला कलर रिप्रेजेंट करता है ईमानदारी को, नीला कलर रिप्रेजेंट करता है इंसाफ को, बराबरी को। और यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर ब्लू कलर पहना करते थे, क्योंकि ये इंसाफ को और बराबरी को दर्शाता है। जबकि दूसरी तरफ ये सारे के सारे भगवा चिंटू भगवा कलर पहनते हैं। ज़रा इनसे पहनो, पूछो कोई कि जो तुम उच्च कोटि वाले भगवा कलर पहनते, भगवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैफरॉन। सैफरॉन क्या होती है? ज़ाफ़रान। और ज़ाफ़रान दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ भी उगाई और पैदा करी जाती है तमाम मुस्लिम देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कश्मीर हो, और जितने और ममालिक है, सब जगह मुस्लिम ममालिक में पैदा होती है। इनके पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं हाँ हम उच्ची कोटि के हैं तो हम सैफरॉन कलर नहीं, हम भगवा कलर पहनेंगे। सैफरॉन कहते हुए इनको शर्म आती, इनकी माँ मरती है। अब नफरती चिंटू को, इसको ये जो अपना आपको ठरकी बता रहा है एक्सपायरी बुड्ढा 72-73 साल का, जिसको ख्वाब में भगवान आके कह रहे हैं कि चप्पल मारो जस्टिस गगोई के, क्योंकि वो दलित हैं। खैर, यहाँ पर मैं पंजाब की सरकार को अप्रिशिएट करूंगी कि पंजाब की सरकार ने 100 से ज़्यादा यूट्यूबरों पर मुकदमे दर्ज करे जो इसको हीरो बना रहे थे। सोशल मीडिया पे बाकायदा AI से वीडियो जनरेट हो रही थी और जस्टिस गगोई के गले में मटकी लटकाई गई थी और उनकी बड़ी तजलील करी जा रही थी कि तुम तो क्या नाम है, तुम तो दलित हो, तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। तुम बाकायदा AI में भगवान दिखाए गए थे, राम है, उनके चप्पल मार रहे हैं। मतलब इतने ये लोग गिर चुके हैं कि इनका कोई ज़मीर नहीं है। अभी ये देखिए कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ गगोई जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको जूते से मारा गया। दूसरी तरफ आप देखिए, आप हरियाणा आ जाते हैं जहां डबल इंजन की सरकार सरपट दौड़ रही है, वहां IAS जो ऑफिसर हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी दलित समाज से हैं और उनको भी मार दिया जाता है। उनको इतना टॉर्चर करा जाता है कि ना मालूम वो खुदकुशी करते हैं या उनको कत्ल करा जाता है। मतलब IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर हैं, उनकी बीवी भी IAS ऑफिसर है, क्योंकि वो भी दलित समाज से, और वो कभी एक दफ़ा मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब से ये सारे भगवा चिंटू उनके दुश्मन हो गए और फाइनली उन्होंने भी या तो खुदकुशी करी या इन्होंने उनको मार डाला। ये मतलब IA ऑफिसर के साथ इन्होंने काम करा क्योंकि वो दलित थे। उधर ये आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गगोई के साथ ये काम करा क्योंकि वो दलित थे। तीसरी तरफ अगर आप गरीब परिवार की तरफ आ जाते तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ रायबरेली, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हमेशा ठोकतंत्र की बात होती है, हमेशा बाबा का बुलडोजर, बाबा की नफरतें, बाबा के उल्टे सीधे ऊल झलूल बयान,
तैरते रहते हैं सोशल मीडिया पर। वहाँ पर एक गरीब वाल्मीकि समाज के हरिओम नाम के आदमी को मॉब लिंचिंग करके बाकायदा वीडियो बना रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। उसको पहले नंगा कर दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर ढे गुसा बेल्टों से मारा जाता है और उसके हाथों को डंडों से बांध रखा है और वो बेचारा तड़प रहा है। तड़प के वो कह रहा है भाई मुझे मत मारो। और आखिरी अल्फाज मरने से पहले जो उसके अल्फाज थे वो ये थे कि राहुल गांधी मुझे बचा लो, राहुल गांधी मुझे बचा लो, राहुल गांधी मुझे बचा लो। तो ये सारे के सारे खुद ही कहते हैं हम राहुल गांधी वाले नहीं, हम तो बाबा वाले हैं। यानी खुद कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के पाले हुए नफरती गुंडे हैं। आप ही देखिए कि कितना आसान है, किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करते हैं तो जी गाय का गोश्त लेकर जा रहा था, किसी गरीब दलित को मारते जी चोरी करी थी। तो ये पूरा ये भारत, डिजिटल भारत में काम चल रहा है। और एक तरफ कहते हैं कि हम जाति हम नहीं लिखने देंगे, तमाम हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। ये वही दलित हैं जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, ये वही दलित हैं जो मटके से पानी नहीं पी सकते, ये वही दलित हैं जो कुएं से पानी नहीं पी सकते, ये वही दलित हैं घोड़ी चढ़कर ये अपनी बारातें नहीं ले जा सकते, ये वही दलित हैं जो मूछें नहीं रख सकते। और इनको कहा जाता है कि ये हिंदू है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि वो दलित हैं तो उनके साथ ये काम करा गया। लेकिन गगोई साहब यहाँ पर आप गलत हैं। आपने इस आदमी, इस नफरती चिंटू के खिलाफ जो खुद को एडवोकेट कह रहा है, इसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि उसने हमला दलित के ऊपर तो करा है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपके ऊपर जूता फेंककर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और उसकी इज्जत को तार तार करा है। सारी दुनिया ने देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी सेफ नहीं है। वहां पर जब मर्जी आए भगवा चिंटू चप्पल उठाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूते से मार सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए थे, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए और इन तमाम लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। बुढ़ा बड़ा अपना आपको फड़फड़ा रहा था, कहते हैं ना कि बासी कड़ी में बहुत उबाल आता है, तो ये एक्सपायरी बुढ़ा जो नफरतों में गोल्ड मेडलिस्ट खुद को वकील कहता है। अब इसकी सोसाइटी जहां पर ये रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां के लोग निकल कर आए, कह रहे बुढ़ा हमें बहुत परेशान करता है, हम बाहर पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन ये हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करता क्योंकि ये सारे आरएसएस के लोग हैं। और आपको पता है कि इस वक्त आरएसएस भारत में बहुत एक्टिव है और आरएसएस के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो बाल शिशु मंदिर हो या शिशु मंदिर हो या दूसरे स्कूल है, 30,000 से ज़्यादा भारत में चलते हैं और इनमें पढ़ने वाले बच्चे, इनसे फैज़याब होने वाले, फ्री में नफरतें समेटने वाले बच्चे कौन है ये आपको पता है कि उसमें ज़्यादातर दलित पिछड़े बच्चे पढ़ते हैं जिनके दिमाग को ख़राब करा जाता है। कॉलेजों में एक तरह के गुंडा एलिमेंट एक्टिव है, ABPP के गुंडे, उसमें भी ज़्यादातर दलित समाज के लोगों को लिया जाता है। यानी कि दलितों को मरवाने के लिए, दलितों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये लोग दलितों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह इस वक्त हर घर में ये गॉडसे को पैदा कर रहे हैं, हर नफरती चिंटू के घर में गॉडसे पैदा हो रहा है जो कानून को कुचलना चाहता है, जो रिजर्वेशन को कुचलना चाहता है, जो भारत के संविधान को कुचलना चाहता है, जो भारत की मोहब्बत को कुचलना चाहता है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से भारत की बदनामी हो रही है।